यू ऑल, आप सबको पता है कि एसएससी के अलावा जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं या बैंक एग्जाम होते हैं उनमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम काफ़ी कंपलसरी हो गया है एंड इन्हीं के मार्क्स से आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। बट आज तक अगर किसी ने डिस्क्रिप्टिव नहीं करी है तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है और हम लोग को ऐसा लगता है कि डिस्क्रिप्टिव मतलब सिर्फ वोकैबलरी या फिर ग्रामर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं पर आप काफ़ी कम टाइम में और डेली कम टाइम देकर इसमें अच्छी खासी स्कोर कर सकते हो। कैसे? तो स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताऊंगी। पहले बात करेंगे द फाउंडेशन। यानी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने के लिए आपको क्या एक चीज़ चाहिए कि टीचर उस समय आपका चेक क्या करता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट। उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आपको बहुत हैवी नॉलेज हो या फिर बहुत हाई फाई आपने चीज़ें लिखी हो। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी आपको टॉपिक बोला गया है ना उसके बारे में आपको ये नहीं कि बहुत डीप तक नॉलेज हो, लेकिन आपको अगर पता है वो टॉपिक क्या है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव, तो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा कि ऐसे लिखने का या फिर लेटर लिखने का एक तरीका होता है। लाइक पहले क्या आपको पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट में कंक्लूजन किस तरह से देना है, या फिर लेटर भी जब आप लिखोगे तो आपको किस तरह से आपको बॉडी को रेडी करना है, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके मार्किंग होती है। लास्ट है ग्रामर एंड वोकैबलरी। तो बिल्कुल भी नहीं आपको एकदम अच्छी खासी ग्रामर लिखनी है या फिर एकदम हाई फाई वोकैबलरी। अगर आपने बेसिक भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक चेक की जाती है कि आपको एटलीस्ट बेसिक ग्रामर या बेसिक वोकैबलरी आती है नहीं आती, बेसिक स्पेलिंग आती है कि नहीं आती। तो ये सब आपका चेक होता है। तो आपको ये नहीं कि बहुत हाई फाई चीज़ें करनी है, बेसिक रहना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फाउंडेशन से होता है। अब ये बनेगा कैसे? तो डेली रीडिंग से। डेली आपको रीडिंग करनी है, जिससे आपके सेंटेंस फॉर्मेशन की नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है और आप बहुत अच्छा खासा स्कोर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करने से ही कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ताकि एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहे, आप स्ट्रक्चर और बॉडी बनाना जानते रहे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि आपका सोर्स। तो सोर्स में देखो, बेसिकली आपको ऐसा सोर्स चाहिए जिसमें एसे, लेटर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों से ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ उस्वाल की ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बुक। ये वो बुक है एंड इस बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, इसमें पहले आपको मिलेगा एसे राइटिंग, लेटर है, और जो चीज़ें आपको एग्जाम के लिए जरूरत है वो सब है। ग्रामर के बारे में चीज़ें बताई गई है। देखिए, स्टार्टिंग में आपको पहले ना एसे राइटिंग के रूल्स, एग्जाम्पल और एनोटेशन बताया गया है। फिर आपको एसे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर उसके ऊपर एक्सरसाइज दी गई है। वैसे ही आपको आगे लेटर राइटिंग का चीज़ें दी गई है ना। जितनी भी राइटिंग के आपके क्वेश्चन आएंगे सब कुछ यहाँ पे है। एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है। आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कैसे करना है। मैं किसी भी एक चैप्टर को उठा के आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि ये ऐसे है जहाँ पे जैसे रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है, तो आपको पूरा ना यहाँ पे एक लिख के दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, इस बुक को यूज़ कैसे करना है मैं आपको वो बताती हूँ मैं ऐसे के थ्रू। जैसे कि आपको ऐसे लेना है तो आपको ना कीवर्ड इसमें से मार्क करते जाना है। कैसे? आप जब इसको रीड करोगे ना तो आपको कीवर्ड जो आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट्स, आपको इनको मार्क करके रखना है, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब आपको ये टॉपिक दिखे तो नेक्स्ट रीडिंग में आपसे पॉइंट पॉइंट एक बार देख लो। इससे आपको याद रहेगा, आपके पास कभी भी टॉपिक आएगा एग्जाम में तो आप इसको देख पाओगे। तो यहाँ से ना आपके सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। बट यही बुक क्यों मैं सजेस्ट कर रही हूँ, देखो इस बुक की सबसे अच्छी बात है कि इसमें वैरायटी ऑफ टॉपिक है, प्लस में लेटेस्ट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में अभी आए गए हैं, उनके पीवाईक्यू देख के यहाँ पे सारे टॉपिक रखे गए। तो ये नहीं आप एक भी सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप बाहर का पढ़ोगे, आप तरीके की आपकी प्रिपरेशन रहेगी। सॉल्व एग्जाम्पल है सबसे बड़ी बात। सॉल्व एग्जाम क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका किस तरह से आपको आंसर लिखना है, आपकी उसकी नॉलेज हो जाती है। तो ये वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब क्या होता है ना कि बॉडी लिखने के हर जगह अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। इस बुक में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि हर एग्जाम में एक्चुअली अलाउ किया जाता है, क्योंकि आप किसी भी सोर्स से अगर पढ़ ले तो आपने अगर गलत फॉर्मेट पढ़ लिया तो पढ़कर भी आप उस चीज़ में फेल हो जाओगे। क्योंकि अगर आपने कितना भी अच्छा लिखा हो लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है ना, सबसे ज़्यादा मैटर करता है ये, तो फिर आपके मार्क्स वहाँ पे कटेंगे ही कटेंगे 100%। 2 मिनट में आपकी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर भी किया जा सकता है। तो आपका बॉडी बहुत सही होना चाहिए। तो इस बुक में स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दे रखा है। अब जैसे कि ये लेटर राइटिंग है तो किस क्वेश्चंस है एंड देन किस तरह से आपको इसको लेके जाना है, ये पूरा मेंशन है यहाँ पे। क्योंकि लेटर राइटिंग में भी जब आप लिखते हो ना तो ये जो पैराग्राफ होते हैं ना, इनके भी कुछ ना कुछ तरीका होता है कि कब आपको क्या चीज़ लिखनी है, कैसे कब आपको लास्ट में अपना जो मेन बात है वो आपको कहाँ पे रखनी है और आपको एक्सप्लेन किस वाले पोर्शन में करना है, आपकी जो स्टार्टिंग होगी उसमें आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है। ये सब कुछ आपको इस बुक से प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। आप इस बुक को चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया इस बुक का, एक बार चेक कर लेना। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको स्क्रीन पे कूपन कोड दिख रहा होगा, वो भी लगा सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास सोर्स भी फिक्स हो गया, आपको पता भी चल गया फाउंडेशन कैसे स्टार्ट करना है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन आप करोगे कैसे। देखो आपको, जैसे आप जब रीडिंग की आपने इस वाले बुक से तो आपने कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में अब जब भी आपके पास कोई एक टॉपिक आ गया तो आपको ड्राफ्टिंग या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ये ना मैं अपने 12th क्लास के बोर्ड में कर दी थी एंड यू विल नॉट इमेजिन 10 तक ना, मतलब 11 तक मान लो, मेरे कभी भी इंग्लिश में 80+ आए ही नहीं। मेरी इंग्लिश इतनी खराब थी, लेकिन
12th क्लास में अचानक से मेरे शायद जितना मुझे याद है 95 प्लस आए थे अप्रॉक्स, ठीक है। और उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ करी थी और मेरे को जो राइटिंग था ना उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। तो मैं क्या करती थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि मैं जैसे एक साइड से मुझे इस तरफ लिखना है तो मैं इस तरफ रफली कुछ पॉइंट्स आप लिख लो छोटे छोटे कि आपको क्या क्या इसमें मेंशन करना है, ताकि आप लिखते वक्त ना जब फ्लो रहेगा तो फिर आप वो पॉइंट भूलोगे नहीं। और वो लाइन वाइज आपको पूरा पॉइंट लिख लेना फटाफट से 1 मिनट लेके। फिर आपको बॉडी स्टार्ट करनी बनानी, बॉडी आप बनाना स्टार्ट करोगे एंड उसमें आपको ये पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। कोशिश करना मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव चीज़ें दिखाओ, वो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट डालती है। आपका कंक्लूजन ज़्यादातर केस में पॉजिटिव ही होना चाहिए या फिर सजेस्टिव होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिविटी नहीं दिखानी है, पॉजिटिविटी दिखाने से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लास्ट इवैल्यूएशन एंड मिस्टेक, अगर आपके पास कोई है जो चेक करके दे दे देन वेल एंड गुड, आप उससे करवाओ, डेफिनेटली करवाओ। आपको नहीं है कोई भी या कोई है तब भी आपको एक चेकलिस्ट बनानी है और फिर एक एरर बुक बनानी है। क्या करना है आपको, एक एरर बुक जिसमें आप क्या क्या इस पर्टिकुलर एस्से में आप ये गलतियां की आपने, नेक्स्ट में करने से पहले उनको रीड करना ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना करो। तो आपका ये पूरा मेंशन लेटर में आपने क्या बॉडी में गलत किया उसकी चेकलिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए। या आप खुद से भी चेक करोगे तो 2 चीज़ें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एक वर्ड लिमिट, कहीं आप वर्ड लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहे या फिर कम तो नहीं लिख रहे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप आते हुए कहीं कम या ज़्यादा के चक्कर में मार्क्स कटवा लोगे। हैंड राइटिंग सुंदर होना ज़रूरी है, मेरी भी हैंड राइटिंग कोई अच्छी नहीं, लेकिन हाँ रीडेबल होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल है देन इट्स गुड। आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए प्रॉपरली अच्छी तरीके से रेडी हो, आप उस बुक को यूज़ करिए, अच्छे से रीडिंग डालिए उन बुक्स की, एंड डेली बेसिस पे आप स्टार्टिंग में ना 1 घंटा देकर चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। यू विल रॉक इन दिस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। ठीक है, लेट्स सेट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।